स्पीकर महोदय, ये कांग्रेसियों की दिक्कत ये है कि मैं जैसे खड़ा होता हूँ वैसे चिल्लाने लगते हैं। हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दें। मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला। You have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, यूएस जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं। इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच जारी जुबानी जंग की ये सबसे नई फाइल है। किसी पार्टी के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है? उसका नेता ऐसा हो जो विपक्ष पर हमलावर तो हो ही, मौका आने पर पार्टी को बचाने में सबसे आगे भी रहे। आपके कहने से मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा ना, और अंग्रेजी विदेशी भाषा है। यदि आप तमिल बोलने के लिए मुझे कहते तो मुझे प्रसन्नता होती। आप इंग्लिश बोलने के लिए कहते हो, विदेशी भाषा है वो। यही मानसिकता है आप लोग। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ऐसे ही अटैकिंग डिफेंडर कहे जा सकते हैं। वो मुश्किल समय में पार्टी की ढाल बनते हैं। विपक्ष को आड़े हाथ देने का कोई मौका नहीं चूकते। गांधी को मारने की बात कर रहे हो। गांधी को आपने कितनी बार मारा, कभी अंदाजा है आपको? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, क्या गांधी उस दिन नहीं मरे? तिब्बत आपने जो है चीन को दे दिया, क्या आपने उस दिन गांधी को नहीं मारा? क्या आपने कश्मीर का 2 टुकड़ा कर दिया, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? शाहबानों के केस में आप मुस्लिम महिलाओं के हक को खत्म कर दिए, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? रोज गांधी को मारते हो। लेकिन उनकी ये गर्मजोशी कई बार पार्टी पर भारी भी पड़ने लगती है, जिसके बाद पार्टी को उनके बयानों से किनारा करना पड़ता है। लेकिन निशिकांत तो विवादों के कांत हैं, वो कहां मानते हैं। संसद हो या सड़क, निशिकांत विपक्ष पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये कांग्रेस जिन्ना से लेकर सलमान रश्दी तक, जिन्ना से लेकर सलमान रश्दी तक वोट बैंक के अपीजमेंट में फंसी हुई है। ये फजलुल हक से लेकर साहबानों तक और राजा महमूदाबाद से लेकर बाबरी मस्जिद तक केवल मुस्लिम परस्त राजनीति बनाई हुई है। संविधान नहीं बनाने के बाद अब निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन शुरू करने के लिए नोटिस दिया है। सब्सटेंटिव मोशन एक इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट प्रपोजल होता है, जिसे लेजिस्लेटिव हाउस या असेंबली की मंजूरी के लिए पेश किया जाता है। ये किसी फैसले या राय को बताने के लिए ड्राफ्ट किया जाता है। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंटिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। टुकड़े टुकड़े करने का ये नेता राहुल गांधी है। इसके ऊपर 11 बजे तक तो निशिकांत कह रहे हैं राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाए, उन्हें लाइफ टाइम चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए।
लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या निशिकांत दुबे की बात मानी जाएगी? राहुल की मेंबरशिप कैंसिल होगी या फिर निशिकांत दुबे को एक बार फिर झटका लगेगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे कई मौके आ चुके हैं जब निशिकांत को अपने ही बयानों को लेकर विवादों में घिरना पड़ा है। ये 100% ऑथेंटिकेट। लोकसभा में राहुल के साथ उनकी तू मैं इसकी नई सीरीज है, जिसकी शुरुआत पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब से हुई थी, जिस पर राहुल और निशिकांत आमने सामने आ गए थे। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। इसके जवाब में निशिकांत भी कुछ किताबें लेकर लोकसभा पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी परिवार और कांग्रेस पर लिखी किताबें और नोट्स दिखाए। निशिकांत की कोट की गई किताबों में एडविना एंड नेहरू, रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज, द रेड साड़ी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर समेत दूसरी किताबें और नोट्स थे। सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडविना एंड नेहरू। भारत दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे। You have sold our mother, Bharat Mata. Are you not ashamed of yourself? I am saying that you have sold India. Do you have no shame of selling India? आपने कभी देखा कि पैंट और शर्ट में या टी शर्ट में जो है कांग्रेस क्या करती रही? वो गांधी की बात करती है, चरखा की बात करती है, खादी की बात करती है। कांग्रेस के मैक्सिमम नेता, इवन उनकी जो दादी थी इंदिरा जी, वो भी तो हमेशा जो है खादी का साड़ी पहनती रही या साड़ी पहनती रही। इस आदमी को देखिए कि ये आज़ादी प्राप्त करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, अपनी सरकार हो, इसके लिए एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है? लोकसभा में राहुल गांधी जो पहन कर आते हैं, निशिकांत दुबे उसे संसद का अपमान बता रहे हैं। लेकिन निशिकांत ये भूल गए, राहुल को ये कपड़े पहनने की आजादी यही संसद देती है, जिसके अपमान का दावा वो कर रहे हैं। राहुल के कपड़ों को लेकर निशिकांत ने जो कहा वो आम लोगों को भी पसंद नहीं आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग शुरू हो गई। लोग उनके महंगे कपड़ों, जूतों, चश्मों पर सवाल खड़े करने लगे। इससे पहले निशिकांत यूजीसी के नए नियम पर अपनी बेबाक राय को लेकर भी लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम लागू किए, जिनका मकसद उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और असमानता को रोकना था। लेकिन इन नियमों का देश भर में विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नए नियमों के लागू करने पर रोक लगा रखी है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच निशिकांत दुबे अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जनता और विपक्ष के निशाने पर आ गए। निशिकांत ने सरकार की तरफ से मोर्चा संभालते हुए एक्स पर लिखा था, यूजीसी पर गाली देने वाले सभी ज्ञानी पिछले 2 दिनों से संसद जा रहा हूं, लेकिन किसी राजनीतिक दल के किसी सदस्य ने इस पर चर्चा तक करना मुनासिब नहीं समझा। उल्टा जिस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देकर गरीब की सुधरी, उसी को गाली दी जा रही है। मैं दोबारा आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि मोदी जी पर भरोसा रखिए। संविधान की धारा 14 एवं 15 के तहत ही देश के कानून चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा। निशिकांत दुबे के इस दावे पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई थी।
इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए पूछा था, क्या अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले बीजेपी के दफ्तरों में तय होते हैं? और अब निशिकांत दुबे एक बार फिर राहुल को लेकर जारी विवाद को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं। कभी भी देश के हित की बात नहीं करते, कभी भी देश में कैसे महंगाई कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो, चाइना से हम कैसे आगे जाके सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान करने चाहिए, इसकी बात वो कभी नहीं करते। कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए, हर वक्त खबर में बने रहने के लिए, और बीच में जब आ जाता है मंत्रिपरिषद का विस्तार होने वाला है तो कुछ लोग उस लालच में, और कुछ लोग मैं तो ये कह सकता हूँ कि या तो अज्ञानी है, और अगर ज्ञानी नहीं है तो कुछ ज़्यादा ज्ञानी। अदालतें फूलों की तरह इतनी नाजुक नहीं है कि ऐसे हास्यास्पद बयानों के सामने मुरझा जाएं। सांप्रदायिक नफरत फैलाने की किसी भी कोशिश हेट स्पीच से लोहे के हाथों से निपटेंगे। ये टिप्पणी सुप्रीम अदालत ने 19 अप्रैल 2025 को निशिकांत दुबे के उस बयान को लेकर की थी, जिसमें उन्होंने सीजेआई संजीव खन्ना को देश में गृह युद्ध और सुप्रीम अदालत को देश में धार्मिक युद्ध छेड़ने के लिए दोषी बताया था। ये टिप्पणी निशिकांत दुबे उस मामले में कर रहे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को आदेश दिया था कि किसी बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। निशिकांत दुबे की कोर्ट पर की टिप्पणी के खिलाफ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दुबे के बयानों को आपराधिक अवमानना के दायरे में लाने की मांग की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने लेटर पिटीशन दायर कर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के ही वकील अनस तनवीर और शिव कुमार त्रिपाठी ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी थी। एक तरफ निशिकांत के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी तो दूसरी तरफ पार्टी ने 2 टूक कह दिया था वो निशिकांत के बयान का समर्थन नहीं करते। निशिकांत दुबे के बयान पर जेपी नड्डा ने एक्स पोस्ट पर लिखा, बीजेपी ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयान को सिरे से खारिज करती है। पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है। मतलब निशिकांत अकेले पड़ गए थे। तब बस राहत ये रही, सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज कर दी थी। राहुल गांधी ही नहीं, निशिकांत दुबे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ हुए विवाद को लेकर भी चर्चा में रह चुके हैं। कुछ समय पहले तक एक शब्द काफी चर्चा में था, कैश फॉर क्वेरी। ये विवाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ा हुआ था। निशिकांत दुबे ने 17वीं लोकसभा में महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे के बदले सवाल पूछने के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे और तोहफे लिए। लोकसभा स्पीकर ने मोइत्रा पर लगे आरोपों की संसद की एथिक्स कमेटी से जांच कराई, जिसमें वो दोषी पाई गई। महुआ मोइत्रा को अपना संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी को देने का दोषी पाया गया था। इसके बाद उन्हें अपनी सांसदी गंवानी पड़ी थी। पिछले साल दिसंबर महीने में महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल का सीबीआई को चार्जशीट की मंजूरी वाला आदेश रद्द कर दिया था। अब लोकपाल को नए सिरे से विचार करना होगा और महुआ मोइत्रा को अपना पक्ष और सबूत रखने का पूरा मौका मिलेगा। निशिकांत को ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये उनका स्वभाव बन गया है कि वो न्यूज में बने रहने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। निशिकांत दुबे जिसके संस्कार पुत्र हो, जिसके रोल मॉडल हो, जिसके प्रमुख वक्ता हो, जिस पार्टी का संकट मोचक हो, वो पार्टी कुछ भी कर सकती है। विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, निशिकांत दुबे चुनाव आयोग के सामने भी फ्रंट खोल चुके हैं। निशिकांत दुबे ने 20 अप्रैल 2025 को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी पर तीखा हमला किया और उन्हें वक्फ कानून पर दिए उनके बयान को लेकर घेरा। कुरैशी ने 17 अप्रैल को एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया था, वक्फ कानून मुस्लिमों की जमीन हड़पने के लिए सरकार की एक शैतानी चाल है।
प्रोपेगेंडा मशीनरी ने पूरे वक्फ कानून को लेकर गलत सूचना फैलाने का अपना काम बखूबी किया है। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल उठाएगा। कुरैशी के इस पोस्ट पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशिकांत दुबे ने लिखा, आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। इस पर SY कुरैशी ने निशिकांत दुबे पर पलटवार करते हुए कहा, वो भारत के उस विचार में विश्वास रखते हैं जहां किसी इंसान को उसकी काबिलियत और काम से पहचाना जाता है, ना कि धर्म से। लेकिन इसके इतर एक हकीकत ये भी है कि निशिकांत दुबे को लोकसभा में मुखर वक्ता के रूप में जाना जाता है। जब संसद चालू रहती है तो उनकी उपस्थिति करीब 100% होती है। बहस में भाग लेने, सवाल पूछने और प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने में संसद में उनकी गिनती लोकसभा के अग्रणी सांसदों में होती है। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर 2023 पर बहस के दौरान मुख्य वक्ता के रूप में उनके चयन ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। जब सभी को उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी अपनी किसी महिला सांसद को मैदान में उतारेगी, तब पार्टी ने गोड्डा सांसद को मोर्चा संभालने के लिए मैदान में उतारा था।